इसी प्रकार आगे चलते हुए 16वां प्रश्न देखते हैं हम। उसमें सिद्ध कीजिए वक्र, आपको दे रखा वक्र, ये वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है जहां x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 है। सिद्ध कीजिए कि वक्र, जो आपको वक्र दे रखा है, तो वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा, वक्र पर दो बिंदु हैं, वक्र पे कहीं आपके क्या हैं, दो बिंदु हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पे है, वक्र पे स्थित है, ऐसे हैं कि जब इन पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो ये क्या है, आपस में समानांतर है। और इसके x का मान 2 है और इसका x का मान -2। तो आपको क्या है, ये बताना है कि ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो ये समानांतर कब होंगे, जब इनकी क्या होगी, प्रवणता बराबर होगी। तो वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, dy/dx से आप प्राप्त। तो ये आ गया 21/x²। x इक्वल टू 2 पर प्रवणता और x इक्वल टू -2 पर प्रवणता आप निकाल सकते हैं। तो 2 पर यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 पर यहाँ पे -2 है, तो ये भी 84 आ रही, ये भी। तो देख रहे हैं आप, दोनों प्रवणता बराबर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू -2 पर प्रवणता बराबर है, अतः इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समानांतर होगी। अब आगे चले हम 17वें प्रश्न पर। वक्र y इक्वल टू x3, xy इक्वल टू x3 आपको वक्र दे रखा है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक। आपको बताना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर वक्र की प्रवणता हो, ठीक है। वक्र की प्रवणता, कोई बिंदु इस प्रकार है, इस पे यहाँ पे स्पर्श रेखा है आपकी खींची गई, बिंदु ज्ञात के जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसकी प्रवणता क्या होगी, dy/dx होगी, ठीक है। तो इसकी प्रवणता dy/dx होगी। तो dy/dx क्या है, इसके अगर यहाँ पे बिंदु है x और y, तो इसके y के निर्देशांक के बराबर है। तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू y। तो हम कह सकते हैं dy/dx आपको प्रश्न में दे रखा है कि बराबर y है, क्योंकि किसी भी वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx इक्वल टू 3x² से दी जाती। तो dy/dx इक्वल टू y, तो dy/dx 3x² इक्वल टू y इम्प्लाइज 3x²। अब देखिए ये y क्या है, यहाँ पे से उसका मान वापस रखा जा सकता है, तभी आपका x का मान निकल सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे तभी तो x का मान आपका निकल सकता है, क्योंकि तब आप y का निकाल सकते हैं। तो आपने ये किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको इधर ले जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार आए, एक बार x का मान 0 होगा, ये कब होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, या तो x 0 या तो ये पूरा 0। तो x इक्वल टू 0 हो या x इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3 हो। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर y। अब देखिए x इक्वल टू 3 पर y का मान कितना होगा, फिर इससे निकालेंगे तो 27 होगा, और x इक्वल टू 0 पर y का मान कितना होगा, 0 होगा। तो दो बिंदु आपके प्राप्त हो गए, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 27, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू, और x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0। तो इन दो बिंदुओं पर क्या होगा, आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या होगी, y निर्देशांक के होगी, ठीक है। अब आते हैं हम 18वें प्रश्न में। वक्र आपको दे रखा है y इक्वल टू दिस मच, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। अब स्पर्श रेखा क्या है, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो देखिए वक्र y इक्वल टू दिस मच पर
माना बिंदु x1 y1 है, ठीक है। तो आपने क्या लीजिए कोई बिंदु लिया x1 y1 क्या है आपका वक्र पर स्थित है, ठीक। तो इसकी प्रवणता कितनी होगी, कोई भी बिंदु जो इस वक्र पे स्थित है उसकी प्रवणता इसके डेरिवेटिव से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब x1 y1 बिंदु क्या है, वक्र पे स्थित है, तो वो उस पर इसकी प्रवणता कितनी होगी, आप इस प्रकार इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो x1 y1 बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, ये होगा। अब देखिए, क्योंकि आपकी स्पर्श रेखा जो है वो मूल बिंदु से भी जाती है, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या है, मूल बिंदु जिसको 0 0 से दिया जाता है से भी जाती है, तो 0 माइनस y1 यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 0 यहाँ पे रखा जाएगा इस y की जगह, ना कि यहाँ रखेंगे आप x1। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी अलग से दिए गए हैं और स्पर्श रेखा इससे गुजरती है, तो ये 0 हो गया माइनस दिस इज इक्वल ये 0 है। इसको सॉल्व करने पे आपका एक इक्वेशन ये आपको प्राप्त होता है, ठीक। अब आपको ये भी दे रखा है, क्योंकि x1 y1 क्या है, वक्र पर स्थित है। जो बिंदु आपने x1 y1 लिए हैं, आप कैसे लेंगे x1 y1, इस प्रकार ही तो लेंगे। तो ये क्या है, वक्र पर स्थित है, तो इस वक्र के इक्वेशन को ये संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 1। तो ये अब आपके क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। तो आपने इससे इसे डिस्प्ले कर दिया, तो ये और इसका मान, ये भी y1 है, ये भी y1 है। इस माइनस के वजह दोनों पक्षों में माइनस मल्टीप्लाई करके इसे चेंज किया जा सकता है, और इसको और इसको हम क्या है बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमको क्या है इस प्रकार की राशि प्राप्त होगी। देखिए, इसका मतलब यहाँ पे से इसका मल्टीप्लिकेशन या तो x1 0 है या ये क्वांटिटी आपकी 0 है। तो x1 0 है या x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो। तो जब x1 इक्वल टू 0 है तो y का मान कहाँ से निकालेंगे आप, इस इक्वेशन 2 से निकालेंगे, जो वक्र का समीकरण है, और x1 y1 बिंदु पर है, तो आपका y1 आएगा। इसी प्रकार जब x1 1 है, x1 इक्वल टू माइनस 1 है, तो आप इससे प्राप्त करें, तो अब इष्ट बिंदु आपके क्या आएंगे, इस प्रकार प्राप्त। तो ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिस पर क्या है वक्र पर स्थित है, ये तीनों के तीनों बिंदु, और ये जिन पर स्पर्श रेखा क्या है मूल बिंदु से भी जा रही, मतलब स्पर्श रेखा इन बिंदुओं से भी गुजर रही है। अगर ये 0 0 है तो और एक 1 2 भी है, तो इस ये तो यहाँ से तो गुजर ही रहा है, इसका मतलब 0 0 ये क्या है, यहाँ पे ये बिंदु कैसा है, इस प्रकार है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका मतलब वक्र ही खुद क्या है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा अगर हम एक खींचेंगे तो इस प्रकार हो। दूसरा 1 2 होगी, तो x का मान 1 y का मान 2 अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर भी खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु और इससे गुजर रही, ऐसे ही -1 और आपका -2 होगा। तो आपको जो है चित्र के द्वारा भी इसे समझना है, तब ज़्यादा समझ में आपके आएगा। अब इसी प्रकार आपका 19वां सवाल है, आपको दे रखा है वक्र का समीकरण इस प्रकार आपको दिया है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वो x अक्ष के समानांतर, मतलब इस वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु पर से जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो क्या है, x अक्ष के समानांतर भी है। तो समानांतर है तो मतलब इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, तो ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, वक्र के dy/dx निकालेंगे, और वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई स्पर्श रेखा समानांतर होगी y अक्ष के, हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, तो उस समय क्या होगा, इसकी प्रवणता बराबर 0 होगी। तो अब सीधी सी बात है, आप वक्र से के समीकरण से उसकी प्रवणता आप निकाल लीजिए।
ये निकल गया आप। अब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, अतः हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले x का मान निकाल लेंगे और x का मान वक्र के मान पे रख के y का मान आप प्राप्त कर लेंगे और आपको क्या है सीधे सीधे क्या है 2 बिंदु आपको प्राप्त हो जाए। तो ऐसे 2 बिंदु आपके पास इस वक्र पे स्थित होंगे। ऐसे ही आपका 21वां सवाल है, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 आपको दे रखा है कि उन अभिलंबों का समीकरण। देखिए आपको अभिलंबों का समीकरण निकालना है। याद करिए जो रेखा आपको एक रेखा दे रखी है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समानांतर। कहने का मतलब है आपका क्या है वक्र है, वक्र पे कोई बिंदु है जिस पे क्या है आपकी स्पर्श रेखा गुजर रही है। तो पहले आपको बिंदु भी ज्ञात करने होंगे, तभी तो निकलेगी आपकी क्या है अभिलंब का समीकरण। तो इसमें ये स्पर्श रेखा होगी और आपको निकालना इस पे अभिलंब का समीकरण निकालना, इस अभिलंब का समीकरण आपको। अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। जो रेखा कोई रेखा है आपकी, मान लीजिए इधर की तरफ है कोई रेखा, ये रेखा है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इस रेखा के समानांतर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु की प्रवणता निकाल लीजिए, ये होती है आपकी। अब अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, उसी के अभिलंब की प्रवणता, ये क्या है, ये तो स्पर्श रेखा क्या है प्रवणता। अब अभिलंब की क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी विद माइनस साइन। तो हो गया आपका। तो अभिलंब समानांतर, अब ये अभिलंब समानांतर क्या है इस रेखा की, तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता आपकी बराबर होगी क्योंकि ये क्या है समानांतर। तो अभिलंब समानांतर है x प्लस 4 इक्वल टू 0 की। तो अवकलन करने पर तो आप पहले सबसे पहले इस रेखा का प्रवणता निकाल लीजिए जो आ गई इस प्रकार। तो प्रश्न अनुसार आपकी ये और ये समान होगा क्योंकि ये क्या है आपस में समानांतर है, तो समान हो गई। तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस 2 आ गया। तो देखिए जब x का मान 2 है और x का मान माइनस 2 है तो वक्र के समीकरण से आप y का मान निकाल लेंगे। वक्र का समीकरण कहाँ है आपका मूल समीकरण है, तो y का मान आप प्राप्त कर लें। तो 2 और 18 माइनस 2 और माइनस 6 आपके बिंदु आ गए। तो इन 2 बिंदुओं से जाने वाली अभिलंब का समीकरण भी आप प्राप्त कर सकते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू ये हो गया m आपका कौन सा आएगा अभिलंब का m आएगा। ठीक है, तो ये अभिलंब का m ये आया आपका, चाहे आप इसमें x का मान रख लीजिए ये भी वही आएगा और ये भी वही है -14। इसको सॉल्व करके आपका ये आ जाएंगे 2 इक्वेशन आएंगे 2 बिंदुओं से गुजरने के कारण।